इतने जानवर ज़िबा नहीं हुए जितने लोग ज़िबा करती हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक लाऊं। मीर, मेरा बयान नहीं मिल रहा। मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है। कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से वापस जमीन पे ही आना है। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मानना है, लेकिन यहाँ पे हर कोई कसाई है। इतने जानवर ज़िबा नहीं हुए जितने लोग। नौरोज आदम अभी भी जेल में है। आप लोगों को उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। रही बात कसाईयों की, आदमी तो तैयार कर लिया, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं, दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकती। दुनियापुर की एपिसोड 8 में आप देखेंगे कि ज़बरदस्त कसाई, जो कि शामिर की आखिरी उम्मीद थी, वो ख़त्म हो जाएगी। हम देखेंगे कि हर गुज़रते दिन के साथ साथ आना भी मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है, अगरचे वो कुछ बेवकूफ़ियाँ भी करती जाती है। आने वाले एपिसोड 8 में आप देखेंगे कि शामिर और आना का आमना सामना होगा। आना ज़बरदस्त कसाई को डराने धमकाने की कोशिश करेगी, लेकिन ज़बरदस्त कसाई भी बहुत चालाक आदमी है जो आना की धमकियों में नहीं आ रहा। फ़िलहाल आना खामोश होकर घर चली जाती है और अपने चचा से ज़बरदस्त कसाई की हिस्ट्री पूछती है, जो कि आना को बताएगा कि ये वही ज़बरदस्त कसाई है जिसने आदमों के साथ मिलके हमसे दुनियापुर छीना था। इसी वजह से ये वही दुनियापुर है जिसमें इतने जानवर ज़िबा नहीं होते जितने आदमी ज़िबा कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि शामिर ज़बरदस्त कसाई के बेटे रोहील के साथ मिलकर दुनियापुर पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत करता जाता है। और इधर शामिर ने सबसे पहले तो इन व्यापारियों की क्लास ली जो आना के पास बैठकर इनकी बुराइयां करते हैं। यूँ लग रहा है कि नौरोज़ तो जेल में बैठकर ही बड़े अफसर का ट्रांसफ़र करवा देगा। नौरोज़ अगरचा जेल में बैठा है, लेकिन वो वहीं से ही शामिर को भी कंट्रोल कर रहा है और बाकी सब कुछ मामलात भी देख रहा है। इसी वजह से आना का बाप भी परेशान है। आना अपने बाप को कहती है कि नौरोज़ तो जेल में बैठा है, वो हमारे लिए ख़तरा नहीं बन सकता। अगर हमारे लिए कोई ख़तरा बन सकता है तो वो ज़बरदस्त कसाई है। आना अपने आदमियों को लेकर ज़बरदस्त कसाई के मोहल्ले में जाती है ताकि उनको डरा सके। वो चाहते ही उनके घरों पर फायरिंग खोल देते हैं। इसी असना में आना के आदमी जाकर ज़बरदस्ती खींचकर ज़बरदस्त कसाई को आना के पास ले आते हैं। आना ज़बरदस्त कसाई से कहती है, वो वक्त याद करो जब तुम मेरे भाइयों को खींच कर लाए थे और आज मैं तुम्हें घसीट कर अपने पास ले आई हूँ। जैसे ही आना ज़बरदस्त कसाई को मारने की कोशिश करेगी, उधर शामिर को आना की इस हरकत के बारे में पता चल जाएगा कि ज़बरदस्त कसाई को आना और नवाबों ने पकड़ लिया है। वो भी वहाँ पहुँच जाएगा, जिससे शामिर और आना का पहली बार एक दूसरे से आमना सामना होगा। अब शामिर आना को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ SHO मीर हसन भी नौरोज़ आदम से कहेगा कि तुम अब मेरी कैद में हो, तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। जबकि नौरोज़ आदम SHO से कहेगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी तौर पर तुम्हारे कंट्रोल में हूँ, जबकि मेरा दिमाग किसी भी किस्म की कैद में नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद है। मैं सब कुछ सोच और कर सकता हूँ जो तुम और तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते, बल्कि जो तुम्हारी सरकार जो कुछ तुम्हें करने की इजाज़त नहीं देती, मैं वो भी कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम वापस चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इसी वक्त SHO को घर से फ़ोन आता है और इसकी बीवी इसको बताती है कि इनका बेटा अयान नहीं मिल रहा, मैं उसको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई हूँ। उसी वक्त SHO को एक और फ़ोन आएगा और वो फ़ोन करने वाला शख्स कहेगा कि अगर तुम नौरोज़ आदम को जेल के अंदर ही मार दो तो तुम्हारा बच्चा शाम तक घर वापस पहुँच जाएगा। SHO मीर हसन जेल के अंदर जाकर ये बात नौरोज़ आदम को बताएगा कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है और उसको घर पहुंचाने के लिए तुम्हें जेल के अंदर मारने के लिए कहा गया है। नौरोज़ आदम इसे मशवरा देता है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ नवाबों ने करवाया है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे नवाबों के हवाले कर दो। जिस पर SHO आदम कुछ देर सोचने के बाद नौरोज़ आदम को नवाबों के हवाले कर देगा, जहाँ पर नवाब उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। ड्रामे में आगे क्या होगा, शामिर और आना
کہ جنگ کب تک چلے گی اور ان میں محبت کی کہانی کیسے شروع ہوگی؟ دنیا پور کا حکمران کون ہوگا؟ آنا نواب یا شامیر آدم؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔